अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, हम आपको बताते चलें कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है ब्रास टैक्स में से ये थ्रेट्स टू पाकिस्तान के नाम से। जब कुछ अर्सा गुजर जाता है हालात का फिर जायजा लेते हैं हम। जैद साहब जो है इसका एक पूरा ब्रीफ एनालिसिस जो है तैयार करते हैं और उसको हम दिखाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं सीआईए थ्रेट्स टू पाकिस्तान में। बताते चलो मैं आपको कि उसके हम 3 पार्ट्स जो हैं वो ऑनर कर चुके हैं और आज 4th पार्ट है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत क्रिटिकल हैं, लोगों के अंदर काफ़ी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। जैद साहब से जानते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। जी जैद साहब। देखिए मारूख, हमने जिस तरह आपने कहा कि सीआईए थ्रेट्स टू पाकिस्तान पार्ट 1, 2 और 3 हम रिकॉर्ड करके एयर कर चुके हैं। Exactly. आज इसका चौथा प्रोग्राम है। अमेरिकन ने जब ये नई पॉलिसी ओबामा डॉक्ट्रिन पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करना शुरू की उस इलेक्शंस के बाद, उसके लिए जो कलीदी किरदार उन्होंने जिस शख्स को दिया वो रिचर्ड होलब्रुक है। ये बात हम अपने लोगों को बताते चलें कि रिचर्ड होलब्रुक ये वो शख्स है कि जब अमेरिकन ने यूरोप में यूगोस्लाविया को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया था और ये फैसला किया था कि यूगोस्लाविया जो कि प्रो सोवियत प्रो रशिया मुल्क था उसको तोड़कर छोटे छोटे कई ममालिक में तकसीम किया जाएगा, बोस्निया, क्रोएशिया, सर्बिया, तो उस सारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उस यूगोस्लाविया को तोड़ने का जो फाइनल मुआहिदा किया गया था डेटा ऑन पीस एग्रीमेंट, उस तमाम प्लानिंग को करने वाला रिचर्ड होलब्रुक था। और यही रिचर्ड होलब्रुक अब भेजा गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अंडर एफपैक डॉक्ट्रिन, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को वो एक थिएटर ऑफ ऑपरेशन कह रहे हैं। और उसका मकसद वही है जो उसने यूगोस्लाविया में किया था कि पाकिस्तान को यहां लाकर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके तोड़ दिया जाए। ये उसकी प्लानिंग थी, ये उनकी डॉक्ट्रिन है। यूगोस्लाविया डॉक्ट्रिन अब एफपैक डॉक्ट्रिन के तहत लाके एग्जैक्टली अप्लाई की जा रही है और जो शख्स इसको इंप्लीमेंट कर रहा है उसका नाम रिचर्ड होलब्रुक है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो फर्क बुश डॉक्ट्रिन में और ओबामा डॉक्ट्रिन में है वो ये है कि बुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान को 2 अलग अलग मुल्क समझ के ट्रीट करता रहा था, लेकिन ओबामा आने के बाद जो तब्दीली इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन में की है कि वो पाकिस्तान को भी उसी तरह थिएटर ऑफ ऑपरेशन या थिएटर ऑफ वॉर कंसिडर कर रहे हैं जिस तरह वो अफगानिस्तान को कंसिडर कर रहे थे। इनके नजदीक ड्यूरेंट लाइन की अब कोई हैसियत नहीं है। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान में किसी मकाम तक जहां तक ये चाहेंगे ये बेदरेग हमले करेंगे और अपनी फौजों को दाखिल करने का हक रखते हैं पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जहां इनके बकौल, चाहे चित्राल से लेकर कोयटा तक, तालिबान या उसामा या मुल्ला उमर या कोई और फर्द जिसको ये अपना खतरा समझते हैं, जो मीडिया के जरिए तूफान क्रिएट करके जो परसेप्शन और झूठ बोलते हैं, उसके मुताबिक ये जहां चाहेंगे हमला करेंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो डॉक्ट्रिन अप्लाई की है और जो यूगोस्लाविया में इससे पहले अप्लाई की थी, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसकी कुछ बुनियादी कलीदी किरदार या रोल्स हैं या पॉलिसीज हैं जो इन्होंने इंप्लीमेंट करनी है। उसका सबसे पहला रोल जो पाकिस्तान में जो एलिमेंट्स 5 या 6 एलिमेंट्स ये अप्लाई करना चाहते हैं उसमें यह कि कमजोर और वीक हुकूमत का कयाम, कि जो किसी तरह भी पाकिस्तान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के काबिल ना हो और मरकज इतना कमजोर कर दिया जाए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर तमाम सूबों को सियासी तौर पर ही बिखेर दिया जाए। आजकल आप अगर देख रहे हैं पाकिस्तान में तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का शोर बहुत ज्यादा है। इन हालात में कि जब चारों तरफ से मुल्क खतरात में घिरा हुआ है, बगावतें मुल्क के अंदर बरपा हैं, मरकज कमजोर हो चुका है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मुल्क के लिए खुदकुशी होगी। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बातें करने वाले वही लोग हैं जिनका बैकग्राउंड मशकूक है। ये वो तमाम लोग हैं कि जो पहले रूस के साथ मिलकर या आज अमेरिकन के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं और अब कुछ हुकूमत में शामिल हो गए और कुछ नीचे बगावतें बर्पा करके पाकिस्तान के अंदर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत अब इस काबिल नहीं रही है कि एक फंक्शनल स्टेट के तौर पर रह सके। तो ये पहला मरकज था, कमजोर हुकूमत का कयाम, वो इन्होंने कर लिया। दूसरा उनका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, टैक्टिक मूव था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह तबाह कर दिया जाए कि पाकिस्तान की आइंदा आने वाली हुकूमतें भी इस मुल्क को ना संभाल करें, जिसके लिए IMF से जिस तरह मुआहिदे किए गए हैं, जिन शराइत पे मुआहिदे किए गए हैं और जितनी भारी तादाद में कर्ज लिया गया है, जो कि वो कर्ज मुल्क में, वो पैसे मुल्क में कहीं इस्तेमाल होते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल पाकिस्तान के सिक्योरिटी और डिफेंस का फंड रोक दिया गया है, पाकिस्तान का डेवलपमेंट फंड ऑलमोस्ट नहीं है। करप्शन इस लेवल पर है कि सारे पैसे जो आ रहे हैं वो प्रैक्टिकली पेरिस क्लब को वापस जा रहे हैं, मुल्क को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो ये इकोनॉमी वाज सेकंड फैक्टर, वीक कमजोर हुकूमत का कयाम, इकोनॉमी दूसरी। तीसरा जो स्टेप इनका था कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी इंसर्जेंसी और बगावतों को बर्पा कराकर यह तस्वुर दिया जाए कि पाकिस्तान अब बिल्कुल फेल्ड स्टेट है और टूट के अलग होने वाला है, उसका न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अब दुश्मनों के हाथों में या दहशतगर्दों के हाथों में जाने वाला है। इसके लिए कराची में इन्होंने फसाद करवाने, लिसानी और कौमियत की बुनियाद पर फसाद कराने का एक बड़ा गेम है।
दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के अंदर एक फसाद बर्पा करने का प्लान, और तीसरा तहरीक तालिबान को सपोर्ट करके पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज सवात वैली से लेकर साउथ वजीरिस्तान तक ये तासुर देना कि तालिबान आ रहे हैं पाकिस्तान पर, तालिबान कब्जा करने जा रहे हैं। पॉलिसी है जो ये अभी वो एक implement कर करंट रहे हैं। पॉलिसी का हिस्सा है ये। राइट। चौथा जो इनका मेन पिलर है, जो उस पूरी ओबामा डॉक्ट्रिन या होलब्रुक डॉक्ट्रिन का, एफपैक डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, वो ये है कि पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल करके इतनी डिसइंफॉर्मेशन, झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि प्रैक्टिकली पूरी कौम का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, बिल्कुल लोग हाइपरटेंशन का शिकार हो जाए और कौम ये समझने लगे मायूसी के आलम में कि अब मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है और ये मुल्क टूट के अलग होने वाला है। एब्सोल्युटली ट्रू ज़ैद साहब। और एग्जैक्टली यही देख रहे हैं आप। हम उनका सारा गेम प्लान आपके सामने खोल बहुत रहे हैं। क्योस है, हर जगह लोग बहुत परेशान। देखिए, जब दुश्मन का गेम प्लान खोल दिया जाए तो रिस्पॉन्स एक एक करके डेवलप करना आसान होता है, और हम इसीलिए उनकी पूरा गेम प्लान आपके सामने खोल रहे हैं। पांचवा जो स्टेप इनका है, जो सबसे क्रिटिकल जो एलिमेंट है, कि इन्होंने हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम तक पहुंचना है, और जब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को ये न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, इंडिया और इसराइल दोनों पाकिस्तान से शदीद खतरे में रहते हैं। पर्टिकुलरली ये एफपैक डॉक्ट्रिन इसराइली ज़ायनिस्ट डॉक्ट्रिन है। और मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंचने से पहले इनके दो इदारे पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जिनको न्यूट्रलाइज करना या उनको खराब करना या उनको पाकिस्तान की कौम से लड़वाना बहुत जरूरी है। एक ISI, दूसरा पाकिस्तान आर्मी।